फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ देवी स्वस्तिक का लुक आज का। स्वस्तिक देखिए न्यू शूज़ ब्लेज़र पहन के एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा था। रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताना। अभी भी वैसे तो इसका मूड ही ख़राब है, कुछ तो कह रहा था ये मुझे इस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले आप लोगों को इसको दिखाते हैं। उसको दिखाने के बाद मैं घर जब आई थी, आने के बाद मतलब थोड़ा बहुत समेटना होता है 10-15 मिनट का, वो करके मैं तुरंत नहा ली थी। मनीष का आज क्योंकि छुट्टी है तो वो भी साथ में जाएंगे कल्मिनेटिंग के लिए। अपराजिता के बड़े प्यारे फ्लावर थे और बाकी भी मैंने ला रखे थे, तो वो चढ़ाए भगवान को, आपको दर्शन कराया। मैंने ब्रेकफास्ट में मूसली खाई, कल मेरा फास्ट था और मेरा सुबह में ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था। मनीष बोले कि वो तो नहीं खाएंगे मूसली, उन्होंने बोला कि उनको मसाला पराठा, जो लच्छा वाला पराठा मैं बनाती हूँ वो बना के दे दूँ, चाहिए एक ही बट वो ही दे दे। तो फिर मैंने वही दिया और साथ में थोड़ा सा वाटरमेलन और दही दिया। तो बस इसके बाद देवी को भी साथ साथ नाश्ता करा के हम लोगों ने किया रेडी। चेयर से भाग के आ रही हूँ। स्वस्तिक की कल्मिनेटिंग है तो उसमें जाना है हम लोगों का। ये मनीष पता नहीं किधर चले गए। हाँ, निकालने लग रहे वो गाड़ी। तो 11 बजे हमें पहुँचना है वहाँ, 10 मिनट रह गई है। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं, फिर आप लोगों से वहीं पे मिलते हैं। तो ये देखिए दैविक भी रेडी हो गया है और देखिए कितना सुंदर सुंदर बाबू लग रहा है। तो ये देखिए, तो चलिए फिर अभी चलते हैं और आप लोगों से वहीं पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और पहुँचे हैं शिल्प चौक पे। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कभी जब आती हूँ जब इधर को, तो वो वीडियो निकालने का। उसके बाद शायद ही किशन नगर चौक तो कुछ तो बोलते हैं इसको, जहाँ पे मैंने उस दिन ये पिया था अपनी ब्लूबेरी का। राजस्थान। The land of forts and deserts. निशानियाँ, हर गली में मस्ती मिठास और लोकक भाव की मुस्कानियाँ। Incredible culture in stand on honor of this royal land, presenting my Royal Rajwadi chocolate flavor galaxy, fit for kings and queens. It's delicious, absolutely yummylicious. But Mr. Wonka, I am feeling very hot. Very well. Then, if the desert brings heat, Wonka brings chill. All right, everyone, let's chill. Experience in my shopping, in my factory, format comes with a twist. On earth, the lakes, snowy mountains, and saffron fields. This looks like a it's so peaceful. Format said, just like my coca films in winter. Now, presenting my slightly tricky invention, the snowy saffron cover cream. Snowy saffron cover cream. On your patience. I bet this isn't that cool like me. Oh dear, instructions are usually helpful. I think I am buffering. Mr. Wonka, he's turning into window. Aha, classic case of brain freeze. Extended edition. Still don't listen, you might end up in a tricky situation. Always remember, think first. तो ये
इनका पूरा थीम था, जैसे कि दैविक के स्कूल में रॉयल सागा का हुआ था, तो ऐसे ही इन्होंने सभी मतलब पूरा इंडिया को प्रेजेंट किया, सब चीज़ें अलग अलग कल्चर, सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया। और लगभग 1.5 घंटा लगा भी, 1.5 घंटे से हो सकता है ज़्यादा भी लगा हो, हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा। और यहाँ पे लास्ट इनका सॉन्ग आया है, जैसे कि हम लोगों ने जब डांस किया था हमारा लास्ट आया था, तो थोड़ा सा आप लोगों को सुनवाती हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो यहाँ पे मैम ने दिया सरप्राइज़, और अपने पूरे साल मतलब बच्चों का क्या क्या रहा सब कुछ मैम ने, उनकी मेमोरी जो थी सब मेमोरी शेयर की हम लोगों के साथ में भी, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे। तो ये बच्चे देखिए स्वस्तिक दिख रहा है ना सामने, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, हर एक बच्चा पूरा शोर कर रहा था, देखो मैं हूँ मैं हूँ। तो इन्होंने फुल इंजॉय किया पूरे साल, मैम कितना ध्यान रखती हैं, कितना संभालती हैं। और फिर वो बच्चे अगली क्लास में चले जाते हैं तो देखो इमोशनल तो हो ही जाते हैं। लास्ट कल्मिनेटिंग थी उनकी, और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप लोगों को कैसा लगा बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। और आगे मैं दिखाती हूँ, जो उनकी मैम बहुत इमोशनल हो गए थे ना, तो सारे बच्चे उठे, इतना तेज़ी से उठ के भागे और जाके मैम को हक करने लगे, और मैम को पीछे बिल्कुल दीवार में ऐसे कर दिया। मैम को भी दिखाती हूँ आगे आप लोगों को। बस उसके बाद हम लोग स्कूल से निकलने लगे, तो टाइम फिर बीच में एक काम था वो भी किया, तो फिर हमें 1:45 बज गए थे घर निकलने के टाइम पे। फिर उस टाइम लंच का टाइम नहीं रहा, तो फिर ख्वाहिश को फ़ोन किया कि चल तू भी आजा, लंच कर लेते हैं साथ में। कॉलेज बंक करने देखो मैं कैसे एसी ऑन करता हूँ। तो बस अभी लंच करने हम विलेज 1220 पे पहुँचे। लास्ट ईयर जो हमारी एनिवर्सरी थी उस पर भी हम यहीं पे आए थे, उसके बाद से बस अभी आए हैं। तो ये तीनों एक साइड बैठ गए हैं और इनका अपना चल रहा है। और स्वस्तिक मुझे परेशान कर रहा था, मैं गुस्सा होकर बाहर भी चली गई थी कि सुनता ही नहीं है। फिर वो थोड़ी देर तो शांत बैठा, बच्चों का होता है ना, थोड़ी देर शांत बैठ गया। उसके बाद में फिर कुछ तो डिसाइड कुछ देख रहे हैं हम। वैसे हमने अपना जो है ऑर्डर दे दिया है, तो बस अभी ऑर्डर हमारा आने वाला है। दोनों बैठे अपने देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं, मैं इस टाइम बदल रही थी, डेजर्ट का देख रही थी, जो ब्राउनी आती है ना सिजलिंग वाली, वो मैं बात कर रही थी, क्योंकि स्वस्तिक उसी चीज़ को लेके थोड़ा मुझे ये कर रहा था कि डेजर्ट में क्या मंगाओगे, तो वही सब उसका चल रहा था। तो बस उसके बाद हमारा ये आ गया है। और मसाला पापड़ एक मंगाया था, लेकिन साथ साथ ही इन्होंने हमें ये भी लंच सर्व भी कर दिया, खाना लेके आ गई है। और साथ ही बस अब खाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो अपना पापड़ खाने में बिज़ी हूँ। और साथ में हमने यहाँ पे मंगाया था पनीर बटर मसाला था शायद, और दाल मखनी ख्वाहिश ने बोला था। तो मतलब दोनों बच्चों की पसंद की ही दोनों चीज़ थी, क्योंकि बटर मसाला जो होता है ना वो मुझे थोड़ा मीठा लगता है, और एक्चुअली वो मीठा था, बट बच्चों को सबको इनको काफ़ी पसंद आया। उसके बाद में नान, लच्छा पराठा, वो सब चीज़ें भी मंगाई। तो यहाँ पे ख्वाहिश मुझे बोल रही है कि आप पेट पूरा इससे भर लोगी, मसाला पराठे से ही थोड़ा खाना भी खा लो। तो बस उसी में मैं अभी बैठ गई थी, और उसमें मतलब अभी बस खाएंगे और फिर वापस से ख्वाहिश को हॉस्टल छोड़ेंगे। जैसे ही हम लोगों का लंच हुआ, हम तुरंत ही ख्वाहिश को हॉस्टल छोड़ा। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे शाम की चाय पी, क्योंकि मनीष ने तो मना कर दिया था कि वो नहीं पियेंगे आज। तो बस उसके बाद मैं अभी आप लोगों से मिली हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर में, डिनर भी बना रही हूँ, साथ ही पूरा का पूरा टोकरा भरा रखा है बर्तन का, वो भी सब खाली कर रही हूँ। चेंज भी मैंने कर लिया था इस बीच में, अभी मैं नीचे भी गई थी और 1-2 काम थे वो निपटा के आई थी। तो वो करने के बाद में वो मैं बताऊँगी 1-2 दिन के बाद आप लोगों को काम क्या था, मतलब काम क्या हो तो आप लोगों को दिख ही जाएगा कि मैं क्यों गई थी, तो वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं बताती क्या हूँ, अभी बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था ना कि मैं घर जाने से पहले अपना हेयर ट्रीटमेंट कराऊंगी, और इस बार मैंने ये अपनी मतलब करवा चौथ पे भी इसीलिए नहीं कराया था कि जब मतलब घर जाएंगे या शादी है जैसे कि गांव में तब जाएंगे तो तब करवाऊंगी। तो बस फिर वैसा ही हुआ। तो फिर वही मतलब उन्होंने मुझे 8 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था कंसल्टेशन के लिए, तो मैं वो गई थी, जाके पता करके आई हूँ। तो फिर अभी उनको मैंने बताया है कि मैं आती हूँ, मतलब अपॉइंटमेंट लेके रखा है मैंने अपना। तो जिस दिन जाऊँगी आप लोगों को दिखाती हूँ सभी चीज़ें, हो सके तो सभी चीज़ें कोशिश करूँगी सब दिखाने की, आपको शेयर करने की। तो बस यहाँ पे अभी मैंने दलिया छोंक दिया है, और सभी मेरा तो ऐसे कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है मैं सच बोलूँ तो बस यहाँ पे दलिया छोंक दिया है, और अभी आज जो है डिनर में यही खाया जाएगा। तो बस इसके बाद में मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई डिनर बनाने के बाद। वीडियो का करने बैठी हूँ, एंड
तो अभी मैं वीडियो का करने बैठी हूँ एंड आज इसमें थोड़ा सा तो आराम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट अभी थोड़ा आराम है, पानी पानी जैसा निकल रहा है उसमें से। और आज व्लॉग उतना ज़्यादा नहीं बना बट हाँ जो भी बना वो स्वस्तिक के स्कूल में मैंने बनाया था, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें से कट कर दूँ लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैं रखने वाली हूँ क्योंकि मेरे लिए भी वो मेमोरी है मेरी। तो ऐसे जहाँ पे साउंड नहीं है वो प्रॉपर जो वीडियो है वो मैं रखने ही वाली हूँ। और आप लोगों को कैसी लगी और स्वस्तिक कैसा लगा, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने भी इसको इस तरह के कॉस्ट्यूम में मतलब देखा है तो इसलिए फिर में तो बस इसीलिए फिर जो है ना मतलब लगभग 1:45 के आसपास का टाइम हो गया था हम लोगों को। तो फिर खाना बनाने का टाइम तो रहा ही नहीं था क्योंकि मैंने अपनी वैशाली को भी सुबह जल्दी बुलाया था बट वो आई नहीं। काम हमारा जो है मेरे आने के बाद हुआ है घर पे, तो काम जो है मेरे घर आने के बाद हुआ और मतलब लेट हो गया था जब हम लोग घर पहुँचे। लगभग 2:45 के आसपास का टाइम हो रहा होगा क्योंकि लंच करने में उसमें टाइम लग ही जाता है। छोटा छोटा ही मैं शेयर कर पाई बट किया है मैंने। और उसके बाद आके जो मैं सोई हूँ ना, लगभग 3 घंटे में सोई हूँ। 6 बजे उठी हूँ मैं, 5:45 या 6 बजे करीब उठी। वैशाली अपना काम करके चली गई, बीच बीच में पता चलता रहा मुझे। मनीष भी थे घर में, बच्चे भी थे, ऐसा तो है नहीं। तो वो अपना काम कर रही थी और मैं सो गई थी। इतनी गहरी नींद मुझे आ रहा था क्योंकि रात में नींद नहीं आ रहा था ठीक से। और सुबह फिर जो है स्वस्तिक का स्कूल था। मनीष की तो आज छुट्टी थी, महावीर जयंती थी आज, तो मनीष की तो छुट्टी थी। कल है बैंक डे तो होप सो कि कल भी वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि जिस दिन बैंक डे रहता है उस दिन हो जाता है थोड़ा मतलब जल्दी आ जाते हैं। लंच वगैरह भी रहता है वहीं पे, तो वो तो उनको आया हुआ है। देखते हैं, जहाँ तक है सुबह हो सकता है कि आराम से ही जाएं भी, अभी पता नहीं है मुझे उनका कुछ भी प्लान क्या है। और क्या बोलते हैं फिर कल फर्स्ट है ना, तो कल तो वेडनेसडे है। हम मैं सोच रही कि कल जो है थर्सडे है बट कल तो वेडनेसडे है। तो मैं सोचे बैठी कि कल जो है थर्सडे है और फिर से जो है फ्राइडे में फिर ये छुट्टी रहेगा गुड फ्राइडे का। लेकिन कल तो वो वेडनेसडे निकला, कल वेडनेसडे है और परसों थर्सडे है। तो मतलब 2 दिन अभी बच्चों का स्कूल, स्वस्तिक का स्कूल है वेडनेसडे और थर्सडे, और फ्राइडे तो छुट्टी है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सैटरडे में इसका पीटीएम भी है तो पीटीएम में भी जाना है मुझे। और कैसा लगा आप लोगों का आज का व्लॉग बताना। स्कूल का शेयर किया है, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लगता है। लास्ट कल्बिनेटिंग थी उसकी। अब जो है बस 1 ही हफ्ते का स्कूल रह गया, उसके बाद में जो है स्वस्तिक आ जाएगा 4th में। मैं हो जाऊंगा घर से आजाद। ज़्यादा नहीं बोला करते हैं। तो बस स्वस्तिक, देविक तो अंदर जा चुका है, स्वस्तिक अभी यही है। तो बस स्वस्तिक यही है, जाने लग रहा, वो भी अंदर जाके चेंज करेगा। मैंने तो ऑलरेडी साथ चेंज कर लिया था। बस कान्हा जी भी सो गए हैं, सब काम मतलब मेरे हो गए हैं पूरे। बस अभी रूम में ही जा रहे हैं, रूम में जाते हैं और सोते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि सुबह टाइम से उठना सब कुछ रहेगा। मतलब आज मेरे साथ कितना बड़ा गड़बड़ हो गया यार, मतलब दिन सोचा कौन सा निकला कौन सा, बड़ा ही शापा हो गया ये वाला। तो शापा वाला ही बोल सकती हूँ मैं तो इसको। तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और उसमें आप लोगों ने देखा ही, लंच का जैसे ही प्लान बना उसी टाइम हम मनीष बोले कि ख्वाहिश को पूछ ले, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसकी भी छुट्टी है। तो वो मैंने कहा हाँ। फिर उसने बोला कि वो तो कॉलेज है। जैसे ही मैंने उसको फ़ोन किया, लेकिन उसको फ्री थी वो उस टाइम पे, ब्रेक चल रहा था उसका। मैं एक काम कर, तू बाहर आ, मिल हम लोगों से और फिर लंच करके आके हम तुझे वापस छोड़ देंगे हॉस्टल में। तो हमने वैसे ही किया, उसको लिया हॉस्टल में वापस हुए, मतलब हॉस्टल नहीं सॉरी कॉलेज में फिर वापस छोड़ा लंच करने के बाद में। तो इस तरह का आज हमारा अनप्लान्ड सा दिन जो है प्लान वाला बन गया। ऐसा हमारा दिन गया आप लोगों को, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कैसा रहा। उसमें भी आज मेरे साथ क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। मतलब इतने सालों से मैं बाहर जा रही हूँ खाना खाने, इतने रेस्टोरेंट्स में मैं खाना खा चुकी हूँ। जिसमें आज गई थी उसमें भी पहले जा चुकी हूँ। पहले तो टिश्यू नीचे नहीं था, तो मेरा जो नान था वो पूरा गीला हो गया, जो मेरे को खाना था, तो वो खाने लायक ही नहीं बचा, वो नहीं खाया। फिर मेरे को कभी ऐसे कंप्लेंट करने की आदत नहीं रही। उसके बाद फिर मनीष बोले कि चल तेरे लिए मंगा देता हूँ रोटी वगैरह जो भी मंगाता हूँ। पता नहीं उन्होंने बस लच्छा पराठा या रोटी कुछ इस लच्छा रोटी कुछ ऐसी मंगाई। तो फिर क्या हुआ, वो कच्ची पूरी बीच में से। फिर मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने उनसे बोला कि मैं कहा भैया फ़ायदा क्या। आई नो रिप्लेस करके उन्होंने दिया भी,
बट तब तक मेरी भूख मर चुकी थी, मेरा खाने का मन नहीं रहा था। तो आज तो मेरे साथ में मतलब ये वाला टाइम भी रहा, जो कि पहली बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा कुछ हुआ। आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो भी वो जगह जहाँ हम पहले जा भी चुके हैं, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो मुझे थोड़ा सा आज रहा। तो चलिए फिर अभी मैं फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।